नमस्कार, आदाब। मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ एनसीआर। आपका स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज़ में। आज हम पहुंचे हैं वीरों की धरती पर, जहां से जीत हुई थी, जहां से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हमारे साथ बने हुए हैं रालोद के प्रदेश अध्यक्ष राम मेहर सिंह। जी हाँ, वही राम मेहर सिंह जो किसानों के मुद्दों को लेकर, गन्ना किसानों की लड़ाई को लेकर आमने सामने की लड़ाई लड़ते काफ़ी बार नज़र आ चुके हैं। और मैं इनसे पहले जिक्र करना चाहूँगा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का। जी हाँ, वही चौधरी चरण सिंह जिन्हें लोग किसान मसीहा मानते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज किसानों की, मुद्दा होगा किसान। आखिरकार मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका स्वागत है हमारे चैनल एशियन न्यूज़ एनसीआर में राम मेहर सिंह जी। मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे सरकार चल रही है, किसानों को समस्या आ रही है, किसान जो है इस वक्त परेशान हैं गन्ने को लेकर, और आजकल सब्जी भी इतनी महंगी हो रही है। बात हम किसान की करेंगे, जो किसान देश को चलाते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। आखिरकार ये किसान जो देश को मजबूत बनाते हैं, आखिरकार ये किसान परेशान क्यों हैं? जी, इसके बारे में बताइए ज़रा। देखिए साहब, किसान को लाभ होगा या नुकसान होगा, इस पे सरकार की पॉलिसी डिपेंड करती है। जी। सरकार की पॉलिसी यदि किसान विरोधी है तो किसान के बारे में चाहे जो कुछ कहो जाओ, किसान को लाभ होने वाला नहीं है। जहाँ तक अभी आपने सब्जी का जिक्र किया है, सब्जी के किसान ने, फूलों के किसान ने अपने खेत बीच में ही ट्रैक्टर चलाने का काम किया है। मंडी नहीं मिली, मजदूर नहीं मिले, कोरोना पीरियड में तो सब्जी ख़त्म कर दी गई है, फूल ख़त्म कर दिए गए हैं। अब जो थोड़ी बहुत सब्जी बची है, यदि मार्केट में आओगी तो महंगा होना स्वाभाविक है, लेकिन किसान की जेब में उससे कुछ नहीं जा रहा। जहाँ तक गन्ने की बात है, गन्ने का योगी जी ने चुनाव से पहले ये बात कही थी, 17 के चुनाव से पहले मीटिंगों में बड़े बड़े वादे किए थे कि यदि हमारी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में तो हम 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट करने का काम करेंगे। वो जो योगी जी ने जो वादे किए थे, वो वोट लेने के लिए थे या फिर विकास के लिए थे, या किसानों की जो जन समस्या है वो सुनने के लिए किए थे? योगी जी तो छोटे नेता हैं। इनके अध्यक्ष हैं अमित शाह साहब। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि चुनावी वादे नहीं थे, ये चुनावी जुमले थे। तो ये तो जुमलों की सरकार है। जुमलों में चाहे जो कुछ कह दो, इन्हें कहना है, करना कुछ नहीं है। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के एजेंडे में 3 चीज़ नहीं है। किसान नहीं है, मुसलमान नहीं है, गांव और गरीब नहीं है। और जब इनके एजेंडे में नहीं है तो सरकार तो विचारधारा के हिसाब से चलेगी। बिल्कुल। इनकी विचारधारा है कि किसान के पास यदि पैसा पहुँच गया तो ये राजनीति में दखल देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। गरीब को यदि 2 टाइम का रोटी पेट भर के मिल गई तो फिर इन्हें सत्ता याद आने काम करेगी। किसान और गरीब लोगों की इस देश में इतनी संख्या है, जिस दिन ये अपना दुश्मन और दोस्त समझने में कामयाब हो गए, भाजपा इस देश में अपनी जमानत भी किसी सीट पे बचाने का उनकी हैसियत नहीं है। लेकिन देश के अंदर जो ये हालात पैदा हो चुके हैं कि किसान जो है आत्महत्या तक कर रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो क्या हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, क्या वो मजबूत हो पाएगी? इससे अंदाज़ा लगा लो, आत्महत्या करना बहुत आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन किसान, और मैं तो कहूँ इस देश का गरीब के पास में गैरत है। यदि किसी कर्जदार उठ के घर पे आ जा तो उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, और उसका मुकाबला करने की बजाय आत्महत्या जैसा अपराध करने के लिए ये उतारू हो जाते हैं। आज स्थिति किसान की ये है, किसी किसान के पास चले जाइए, हालत ये है कि उन पे कर्जा इतना है, बिजली के बिल इतने हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। फसल से कोई रिकवरी नहीं आ रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान की तो लाइफ लाइन गन्ना है। बिल्कुल। और गन्ने का पेमेंट नहीं होगा। कई किसानों ने आत्महत्या इसलिए की, उनके लाखों रुपया गन्ना मिल पे हैं, लेकिन उस पर रिकवरी आ गई, बैंक की, खाद वाले की आ गई, और उसने सुसाइड करने के लिए कदम उठाया है। तो इसकी दोषी भाजपा सरकार है। और किसान आस्ते आस्ते समझ रहा है कि हमारा अपनी पार्टी कौन है। चौधरी साहब की विचारधारा फिर गांव में जाएगी, और जब तक चौधरी साहब की विचारधारा के हिसाब से वोट पड़ना शुरू नहीं होगी, तब तक इसके देश में किसान का भला
हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या आप किसान की गलती बता सकते हैं जिन किसानों ने इस सरकार को चुना था? गलती नहीं है, बहका लिया उन्हें। बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि कभी मैंने फ़िलहाल में एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा था कि उस पोस्ट में एक फ़ोटो था जिसमें एक भुट्टा यानी मक्का का एक भुट्टा जो है पैकिंग में था, जिसका प्राइस था 82 रुपीज़ यानी 82 रुपये MRP था। अब उसको एक मॉल में या एक बड़ी शॉप पे बेचा जा रहा था, लेकिन किसान से उसको जो है बहुत ही कम दाम में 2-3-4 रुपए में ख़रीदा जा रहा है। तो इतनी बड़ी कीमत में जब वहाँ उसको बेचा जा रहा है तो किसान में, और किसान जब मेहनत करता है, जब उसका सबसे पहले वो खेत को जोतता है, पानी लगाता है, फसल बोता है, फिर उसको रखवाली भी करता है और 4 महीने बाद फसल को तैयार करके वो मंडी में लेके जाता है। मंडी में फसल जो है इतनी मतलब मंदी बिक जाती है और बिकने के बाद समस्या ये भी आती है कि पेमेंट भी नहीं मिल पाता है। लेकिन 4 महीने मेहनत करने के बाद एक फसल को तैयार करता है किसान अपने खून पसीने की मेहनत से, लेकिन उस फसल के जो मैं बात कर रहा हूँ भुट्टे की 2-3 रुपए में सरकार खरीदती है, लेकिन उसको एक बड़ा व्यापारी उसको 82 रुपये में बेच रहा है, जो कम मेहनत में, जिसने कम लागत लगाई है और ज़्यादा नहीं हो सकता एक दिन की मेहनत हो उसकी वो, और वहाँ ये 4 महीने की मेहनत। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? चौधरी साहब ने एक ही फार्मूला दिया था, बड़े चौधरी साहब, कि किसान की एक नज़र खेत पे होनी चाहिए जी, और एक दिल्ली की कुर्सी पे होनी चाहिए। फसल की कीमत जब मिलेगी जब सरकार उसकी विचारधारा की बनेगी। बिल्कुल। आज जिसका आपने जिक्र किया है कि किसान को लागत नहीं मिल पा रही, उसकी मेहनत नहीं मिल पा रही, इसका बड़ा कारण ये है कि दिल्ली की सरकार, प्रदेश की सरकार किसान विरोधी है, किसान के हित की नहीं है। बड़ा कारण तो आप ये चाहते हैं कि किसान के बच्चे जो हैं वो कुर्सियों पर जाकर दिल्ली में बैठे और सरकार चलाएं? बच्चे आज भी किसानों पे बैठे हैं, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि बीजेपी की जो शीर्ष नेता है उसकी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ एक आवाज़ भी उठा के देख लें। यदि उन्होंने एक आवाज़ उठाने का काम किया, उन्हें पार्टी से बाहर निकालने का काम भी बीजेपी के लोग कर देंगे। चलेगी उन्हें। तो आपकी क्या विचारधारा है जो इस तरीके से किसानों को उनका हक मिले? देखिए साहब, किसानों को हक तो तभी मिलेगा जब किसान विचारधारा की पार्टी सत्ता में पहुंचेंगे, उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। तभी तो चौधरी साहब ने ये बात कही थी कि आप कितनी मेहनत कर लीजिए, ये सत्ता ही तो तय करती है किसका बच्चा पढ़ेगा, किसका नहीं पढ़ेगा, किसके बच्चे को आरक्षण मिलेगा, किसके को नहीं मिलेगा। इस देश में हिंदू मुसलमान समान रूप से रहेंगे या हिंदू मुसलमान 2 नंबर के नागरिक रहेंगे इस देश में? इस देश ये सरकार तय करती है। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, वीपी सिंह जी की सरकार में उनकी तारीफ करना चाहता हूँ, उन्होंने कि भी मस्जिद बने या मंदिर रहे, बने या मस्जिद रहे, ये अदालत तय करेगी। आज भी अदालत ने तय किया, उस आदमी को उस टाइम क्यों नहीं मानी गई। लेकिन इस देश में माफ़ करना, 2 लोगों के काम खिलाफ 2 वर्ग हैं इस देश में, बहुत बड़े वर्ग हैं, मेहनत कश वर्ग हैं, मुसलमान और दलित। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो देश को मेहनत करके कमा के खाने का काम कर रहे हैं, आज देश के वे लोग जो केवल बैठ के खाने वाले लोग हैं, इन दोनों के खिलाफ लोगों को भड़का के इनके विरुद्ध एक आतंक देश में फैलाने का काम करते हैं। दलितों के साथ क्या, कौन से प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है उनके साथ अत्याचार नहीं हुए? मुसलमान के साथ कहाँ अत्याचार नहीं हुए? जब देश आज़ाद हुआ तो क्या मुसलमानों ने हिस्सेदारी नहीं निभाई? मुसलमानों ने उतनी निभाई। मैं तो इससे और आगे की बात करता हूँ कि इस देश की सत्ता अंग्रेजों ने मुसलमानों से ली, हिंदुओं से नहीं ली। तो यदि सत्ता जाने का सबसे बड़ा दुख था तो इस देश में मुसलमान को था, उसके हाथ से छीनी है। आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान ने कंधे से कंधे मिला के काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है किसान को बहकाया जाता है। एक मिसाल करूँगा छोटी सी। 2013 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गडकरी जी, और राजनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये बिजनौर आए थे, मुझे याद है, एक के हाथ में चौधरी चरण सिंह की तस्वीर थी और एक के हाथ में महात्मा टिकैत की तस्वीर थी। लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके, उनके नेताओं के नाम पे ब्लैकमेल करके ये लोग सत्ता में आए हैं। किसानों का कोई वास्ता नहीं है। क्या इनकी पार्टी में कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ, दीनदयाल जी नहीं हुए, जिनकी तस्वीर लेके किसान के बीच में जा सके, गांव के बीच में जा सके? नहीं।
जब गांव में घुसे हैं तो किसान नेताओं के फोटो के साथ गांव में घुसने का उन्होंने काम किया, ये बहकाने का काम किया। किसान समझ रहा है कि हमसे गलती हुई है, भूल हुई है, आने वाले समय में इन्हें सबक सिखाने का काम करें। जी, जैसे हमारे साथ बने हुए हैं राम मेहर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, जो किसानों के आज नेता माने जाते हैं, जो किसानों की लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उनका सीधा कहना है कि अगर किसानों को अपना हक चाहिए तो किसानों को ये समझना होगा कि आखिरकार सेंट्रल की सरकार क्या रणनीति चल रही है। इस रणनीति को समझते हुए अभी उन्होंने जिक्र किया था कि अब इस पश्चिमी क्षेत्र में जहां किसानों का एक गढ़ माना जाता है, तो वहां जो है किसानों को लुभाने का काम किया है और वोट बहकाने का काम किया है और वोट वसूलने का काम किया है, जबकि आज किसान परेशान हैं। इनका साफ कहना है कि किसानों को किसान का हक मिलना चाहिए। किसान हमेशा लड़ता है, मरता है और खून पसीने से अपनी मेहनत करते हुए आप लोगों तक जो आप खाना खाते हैं वो आप तक पहुंचाता है। तो किसान की बद्दुआ मत लीजिए। नमस्कार, मैं अफसर अली, कैमरामैन अदनान के साथ।